यहाँ के लोगों ने देख लिया है, जो युग पुरुष कलयुग में जिसे मैं बता रहा हूँ अवतरित हो चुका है। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की, भुज उठाए प्रणकीन। भगवान कृष्ण ने अधर्म का नाश कर दूंगा, स्थापना करके ही रहूंगा, ये प्रतिज्ञा है। अब धर्म की स्थापना के लिए कलयुग में देखते हो भैया भगवान जी ने अवतार लिया है। जैसे वक्त आपने द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का अवतार देखा था, वैसे कलयुग में अवतार लीन है। अब हम नहीं बोलते रंजीत बात शास्त्रों जी बढ़िया जानकारी दिया है। धनोखा चक्रतीर्थ के पीठाधीश्वर महाराज हैं, व्यास पीठ पर बैठ करके बढ़िया पहला इंटरव्यू अपना दे रहे थे। तनिक सुनो भैया, इनसे हम बातचीत करें तो ये बताओ रहा इनकी दिव्य दृष्टियों ने देखा है। वास्तु जी के साथ में आप इस समय पीठाधीश्वर के रूप में चक्रतीर्थ धनोखर पर पीठ पर विराजमान है। इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लोग मीटिंगें या माहौल बन रहा है, तो आपकी इस वेशभूषा में लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी? देखिए, हम तो निमित्त हैं जी। ईश्वर ने इस कल काल में जी। जिसका अवतरण होना था उसका अवतरण करा दिया है। जी। ये पहली बात नहीं है, ये आपको एहसास हो चुका है इस बात का अवतरण को? हाँ, मैंने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा है। अब इन्होंने अपने भैया ज्ञान के चक्षुओं से देखा है। वाह भैया वाह, क्या बात है। देखा थे इनके लगे तो ज्ञान का भंडार भी और बाकी किताबें वेद पुराण सब रखा पड़ा है। वाह भैया वाह। वेशभूषा जो बदली है उसी का प्रेरणा तो नहीं है? प्रेरणा तो देखिए, हर मनुष्य संत है। हमारे सनातन धर्म में हर मनुष्य संत है। वेशभूषा से संत नहीं होता है, आचरण से संत होता है। अब मैं जिस बात पर आना चाहता हूं वो ये है कि अवतरण हर युग में हुआ है। सतयुग में अवतरण नहीं हुआ तो भगवान परीक्षा के लिए आए, क्योंकि वहां पर सत्य ही चारों तरफ था। त्रेता में, लेकिन इन अवतरणों की पहचान के कुछ मापदंड हैं। जो आपने कहा कि अवतरण हो चुका है, लोग कह रहे हैं, पहचान के कुछ मापदंड हैं। अगर उन मापदंडों पर देखा जाए तो कौन व्यक्ति इनमें से निकल करके सामने आ रहा है? राम और कृष्ण का अवतरण माना जाता है, तो उनके भी नहीं, उनके भी उनकी कुछ चीजें मैं विशेषताएं बताता हूं। प्रथम, मनुष्य अवतरण अगर होगा तो उसकी प्रतिभा ही विलक्षण होगी। भगवान राम विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। रामायण में चौपाई आती है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब जाई। उसी प्रसंग में आगे अगर आप बढ़ जाते हैं तो विश्वामित्र जी जब उनको राक्षस वधों के लिए ले जाते हैं तो वहां पर शस्त्र ज्ञान आदि मतलब उन्हें बड़ा अल्प समय में दे देते हैं। अब आइए भगवान कृष्ण की बात। कंस वध के बाद ये पद्म पुराण रखी हुई है, 21वें अध्याय का 21वां 22वां ही श्लोक है। वो काशी में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके वासुदेव जी भेजते हैं। तो संदीपन गुरु के पास जब वो शिक्षा लेने के लिए बलराम और भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो 64 दिन में संपूर्ण विद्या ग्रहण कर ली थी। आइए, अब इस विलक्षण प्रतिभा का धनी इस कल काल में कौन है? विद्यालय कितने समय तक वो युग पुरुष गया? ज्ञान की क्या कमी है? डिग्री मांगते हैं लोग उसकी। विलक्षण प्रतिभा का धनी इस कल काल में जो युग पुरुष आया है वो विलक्षण प्रतिभा का धनी है। आदर भाव, भगवान राम में आदर भाव कहां पर दृष्टिगोचर होता है? जब वो विश्वामित्र के चरण कमल चापत दो भाई, चरणों को दबाते हुए दिखते हैं। द्वापर में आदर भाव का एक उदाहरण मिलता है, जब महात्मा भीष्म की हुई प्रतिज्ञा को मैं शस्त्र उठवा दूंगा रखने के लिए, अपने भक्त का सम्मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं।
ये आदर भाव है। और आज का जो युग पुरुष आया है, इसके अंदर आदर भाव कहां पर दिख रहा है? संतों का सम्मान, हर संत का सम्मान, हर संत के चरण कमल का बंधन, हर संत से आशीर्वाद और हर संत की आज्ञा का पालन। आज मंदिरों की मुक्ति, मैं निर्माण की बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर इशारा स्पष्ट हो जाएगा, मैं स्पष्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मंदिरों की मुक्ति, धर्म की मुक्ति किसके द्वारा हो रही है, ये देखने की योग्य बात होगी। अब देखने वाली बात तो है भैया और सुनने वाली बात भी है। रंजीत बाबू शास्त्री जी के अंदर ज्ञान तो भैया भर भर कर है। तनिक सुनो, तीसरी समानता भी आपको बताएंगे, कायदे सुनिएगा। तीसरी समानता मैं बता रहा हूं, त्याग। भगवान राम ने सीता को कहा था वन में, जब लक्ष्मण जी कंदफूल में लेने के लिए गए थे, तो उस समय कहा था कि तुम पावक माह करो निवासा, जबलों करो निशाचर नासा। त्याग शब्द मैंने इसलिए कहा कि ये भगवान राम का आदेश था कि इतने दिन तुम मेरी विरह वेदना में रहोगी। ये उनकी लीला थी, ये रावण के द्वारा किया गया अपहरण नहीं था, ये उनकी लीला थी। और उन्होंने जब तक निशाचर का नाश नहीं हुआ तब तक उनका वर्णन नहीं किया। रुक्मिणी, महाभारत के समय पर भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को त्याग किया, छोड़ा, त्याग नहीं किया, छोड़ा। और छोड़ने के बाद धर्म की स्थापना के लिए आकर के उन्होंने पांडवों का साथ दिया। ये भगवान राम का चरित्र रहा। आज जो युग पुरुष कलयुग में, जिसे मैं बता रहा हूं, अवतरित हो चुका है, वो भी अपनी पत्नी को किनारे करके, छोड़ करके आज इस देश के लिए निरंतर प्रयासरत है, इसकी उन्नति के लिए, यहां पर धर्म की रक्षा के लिए। ये गुण भी समान निकल रहा है। प्रतिज्ञा, क्योंकि इन भगवानों की प्रतिज्ञा एक बहुत बड़ा संबल थी। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की, भुज उठाए प्रणकीन, निश्चरों के नाश के लिए। भगवान कृष्ण ने भी भुजा उठा करके कहा कि मैं अधर्म का नाश कर दूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। आज ये युग पुरुष भी आज अपनी भुजा उठा करके कह रहा है कि मैं इस भारतवर्ष में नहीं, इस दुनिया के अंदर, संपूर्ण दुनिया के अंदर मैं धर्म के चारों खंभों की स्थापना करके ही रहूंगा। ये प्रतिज्ञा है उस व्यक्ति की। इन विशेषताओं के आधार पर, इन समानताओं के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कलयुग में अवतार हो चुका है। और हमने पहले ही कहा, हम निमित्त हैं। वो अवतरित व्यक्ति हमारी जो सेवा लेना चाहेगा, हम तत्पर हैं। लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों पर तो मोदी जी को ही लोग अवतार मान रहे हैं, बजरंगबली का अवतार योगी जी को मान रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर हमसे पहले अगर यहाँ के लोगों ने देख लिया है तो वो हमसे महान है। मैं उनका आदर करता हूँ, नमन करता हूँ। अब या तो बहुत खिलखिला रहे थे कि जनता समझ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग समझे कि नहीं समझे, कमेंट कीजिएगा। उनकी बातों से कतरे सहमत हो लिखो यार, बढ़िया कमेंट करो, वीडियो शेयर कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शिवमसाह जी को मिलेगी तो बेल आइकन दबा दो।